प्रेमियों, अभी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते अभी हम जा कहाँ पे रहे हैं। यानी कि ये आप देखेंगे ना, चारों तरफ इतनी गहरी जंगल और पहाड़ी है और इन महाराज जी के दर्शन करना इतना दुर्लभ है जैसे कि महाराज जी, क्योंकि कुटिया तो है लेकिन रहते महाराज जी नहीं पहाड़ियों में ही। प्रेमियों देखो, यहाँ पे महाराज जी का नल है और नल के पास ना ये महाराज जी ने कुछ बर्तन इत्यादि रखने के लिए कुछ मतलब व्यवस्थाएं की हुई है। इतने वर्षों से इतने एकांत चित्त रह के महाराज जी साधना कर रहे हैं, यानी कि इनके दर्शन हो रहे हैं ना, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि श्री जी की कृपा से आप और हम लगातार ब्रज 84 मंडल के जो दिव्य छुपे हुए ऋषि मुनि जो युगों युगों से तपस्या करते आ रहे हैं और प्रेमियों आगे तक यानी कि हमारे आपके लिए नित्य ही भगवत नाम जप कर रहे हैं, ऐसे ऋषि मुनियों के दर्शनों के लिए। और उसी श्रेणी में प्रेमियों आज भी श्री जी की कृपा से संतों के लिए, महात्माओं के लिए थोड़ी राशन की सेवा और जो ज़रूरत की सामग्री है वो सब लेके इन बहुत गहरे बीहड़ जंगलों में यहाँ पे आप केवल और केवल एक ध्वनि सुनेंगे, प्रकृति की, पक्षियों की चहचहाट। यानी कि ये जो सन्नाटा है ये बहुत मधुर, चहचहाट भरा और एकदम मन को शांत करने वाला है। और थोड़े से दृश्य में आपको प्रेमियों थोड़े से बस इतने दिखाऊं, भैया एक बार दिखाना। यहाँ पे यानी कि इन इतने गहरे बीहड़ जंगलों में संत महात्मा आज भी ऐसे छुपे हुए स्थानों पर रह के साधना कर रहे हैं। और ये जो स्थान पे अभी हम खड़े हैं प्रेमियों, ये चारों तरफ से बहुत गहरी गहरी घाटियों में आच्छादित है और ऐसे ही यानी कि बहुत सघन बने, ऐसे बने जिनके बारे में प्रेमियों संत महात्मा नित्य ही कहते हैं कि इन जंगलों में रह के साधना करने का एकमात्र फल है भगवत प्राप्ति। और एक बार मैं आपको यानी कि एक बार दर्शन कराऊं कि प्रेमियों आज श्री जी की कृपा से थोड़ी सेवा जुट पाई है। इसमें राशन इत्यादि की जो महीने भर की दैनिक यानी कि दिनचर्या में संतों के लिए होती है। और विशेष रूप से प्रेमियों ये भी हम सेवा में लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो जंगल है यहाँ पे हर स्थान पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, वो उपलब्ध नहीं है। तो ये यानी कि सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाला ये एक लैंप के जैसा है जो रात में भी काम करेगा, दिन में चार्ज हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें और मच्छरदानी है, ये सब चीज़ें प्रेमी छोटी छोटी, जिनसे संतों की साधना में थोड़ा सा यानी कि भाव ऐसा बनेगा कि वो अपना साधना रत होकर तपस्या कर सकेंगे। कितनी कितनी आयु के सर्प बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए, बहुत बड़े बड़े। महाराज जी राधेश्याम। जी जी जी, तो 5 महीना हुआ ठाकुर जी ने दया किया कि खड़ी कर दिया। जय ठाकुर जी की कृपा है बाबा। और अब हाँ थोड़े से, क्योंकि पहाड़ की बिल्कुल तलहटी में और जनावर भी सब आमे जामे। नहीं, ये ज्यादा इनकी परेशानी है, सांपन की। या मैं बाबा थोड़ी सी श्री जी की ये तो राशन सामग्री है, जैसे ये प्लेट है या धूप की तरफ रख कर रख देंगे तो चार्ज हो जाएगा अपने आप। कम उजी तो चाहिए तो, और ज़्यादा उजी तो चाहिए तो या घुमाते चले जाओ। ये देखो पूरा एकदम उजीदा कर दिया ना, क्योंकि थोड़ा बारिश भई है तो अब ये मच्छर अभी रहेंगे कुछ समय, तो मच्छरदानी आप सेवा में ले लीजिए श्री जी की तरफ से। और बरसाना से आए बाबा, ये हमारे श्री जी ने ही भेजो सर। या में ना महीने भर की पूरी राशन सामग्री, आटा, दाल, चावल, पोहा भी है, सूजी भी है, चीनी भी है। अच्छा, अभी श्री जी की कृपा से हम जहाँ पे चल रहे हैं वो स्थान थोड़ा सा बहुत गहरा और यानी कि खतरनाक जंगल है, तो वहाँ पे महाराज जी हमारे साथ चल रहे हैं। प्रेमियों, अभी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते अभी हम जा कहाँ पे रहे हैं। यानी कि ये आप देखेंगे ना, चारों तरफ इतनी गहरी जंगल और पहाड़ी है और इन महाराज जी के दर्शन करना इतना दुर्लभ है जैसे कि महाराज जी, क्योंकि कुटिया तो है लेकिन रहते महाराज जी नहीं पहाड़ियों में ही, यानी कि बहुत बहुत गुप्त स्थानों पे रहते हैं। तो प्रेमियों आइए और श्री जी की कृपा से हम प्रयास करेंगे कि आपको दर्शन भी करा पाएँ। फिर चढ़ाई चढ़ते हुए हम चलेंगे धीरे धीरे। श्री राधे। खोलूँ बाबा?
ये तो बाबा चढ़ाई भी बहुत है यहाँ पे। ये महाराज जी का चूल्हा वूल्हा भी है। आ जाओ बाबा अंदर। अच्छा तो छोटी सी कुटिया है बाबा। यहीं में रहते हैं ये। अच्छा कब से रह रहे हैं बाबा यहाँ पे? बहुत दिन हो गए, 15-20 साल है। 15-20 साल। और ये जी महाराज जी ये थोड़ी मच्छरदानी ये पूरा उजाला। महाराज जी हाँ ये ऐसे ऐसे बंद है जा भाई, यहाँ घुमा देंगे उल्टो ऐसे। उजाला करो उजाला। ये तो 5x5 की कुटिया है। पुरानी बना लीजिए। हाँ अच्छा छप्पर वप्पर लगा के वैसे ही बहुत पुरानी। बिल्कुल पहाड़ की कितनी ऊंचाई पे है। चलो हम तो बाबा धन्य हो गए, दर्शन हो गए संतन की कृपा से। देखो पहाड़ हो गए मिलते हुए जी पहाड़ में बाबा लोग रहे तो चले आए मिलते जरूर। अरे संतन के निकल लेता है संतन के दर्शन बहुत मिल गया मौका से। हमारे का जो आदेश होता बड़ी कृपा होगी बाबा, आप आदेश करें क्या कर सकें हम। जो भी है श्री जी को है जितना सामर्थ्य है उतना निवेदन करेंगे। ये खाली न कह रहे हैं कि डंडा है जहाँ इसको अब भगत चांद आते ही इसको करवा देते। मतलब ये बाउंड्री है जाए पत्थरन की। हाँ पत्थर की है, तो बामे सीमेंट बजरी की आवश्यकता है। सीमेंट बजरी हाँ और ये चाहिए वापिस। तो कितने सीमेंट बजरी की आवश्यकता होगी लगभग? कम से कम 1 ट्रॉली बजरी तो मान ही ले, 1 ट्रॉली बजरी और सीमेंट कितना? 10-15 कट्टा। 10-15 कट्टा। तो ये बाबा कब कब मतलब अभी तो जैसे कुटिया चल रही, कब से शुरू करेंगे ये सेवा? तुम्हारी इच्छा हो जाएगी। और ये यूं बाबा मिलाना है यूं है कि यूं और यूं यूं ऐसे चौकोर बन जाएगी ना बाबा? वही है। ये जो नीम खुदरी का है। हाँ पहले हम यहाँ की बाउंड्री को प्रयास करें, ये बन जाएगी फिर श्री जी ने चाहिए तो ये भी करेंगे बाबा है ना पहले, क्योंकि यहाँ में भी थोड़ा समय लगे। जब तक है सके हमारी व्यवस्था बना दी श्री जी ने तो हम अब जल्दी आ जाएंगे बाबा आपके पास है ना। तो जय श्री राधे प्रेमियों। और जी हाँ, अभी आप जिन संत के दर्शन कर रहे हैं ना, अब हम चल रहे हैं इन्हीं संत के दर्शनों में। प्रेमियों इतने वर्षों से इतने एकांत चित्त रह के महाराज जी साधना कर रहे हैं, यानी कि इनके दर्शन हो रहे हैं ना, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। महाराज जी राधे श्याम। यहाँ पर रखो बाबा। दंडवत प्रणाम बाबा। अरे अरे महाराज जी कृपा कर। अरे जय। अच्छा बाबा उस दिन कृपा हुई थी आपकी। अरे सब लाली जो की कृपा हुई के मतलब हमारे ऐसे परम सौभाग्य बने कि आपके दर्शन हुए वहाँ पे। मतलब हमने तो ये कभी विचारा भी ना हो कि ऐसी भी कृपा बरसेगी। ये सब संत चरण रज की कृपा है। कैसे कहें बाबा हमारे पास तो ऐसे सब प्रभु की कृपा, सबसे बड़ी कृपा संत महात्मा की, वो कृपा कर रहे हैं।
बस ये मान लो कि हम केवल निमित्त हैं, हमारा क्या सामर्थ्य कि हम कछु कर सके बाबा। यहाँ पे मोर हैं, पक्षी हैं बाबा, जो भी दाना उनके हिस्से का होगा निश्चित ही। और इसमें बाबा सूर्य लाइट यहाँ में रखी है। ये एक बार में बाबा के ऊपर वो है सौर प्लेट, ये ऐसी भी है बाबा जैसे कि अगर लाइट है ना तो लाइट से भी चार्ज हो जाएगी ये। हाँ, ये आपका चार्जर है, बामे लग जाएगा। इस पर ये है कि थोड़ा सा बहुत हल्की सी लाइट जल गई, ऐसे आप जैसे कहीं भ्रमण यात्रा पे जाएं और ये घुमाएंगे ना तो उजाला बढ़ता चला जाएगा। हाँ, तो ये जितना ज़्यादा चार्ज होगी ना तो उतना भाई साहब से कम कर लो, जैसे उपयोगिता के आधार पे। अगर हल्का फुल्का उजाला जैसा ये सब से। और यहाँ पे ये धूप में आप रख देंगे तो अपने आप, अब जैसे ये लाल लाइट जल रही है ये चार्ज है रही है आप प्रकाश से, जो सूरज का प्रकाश में होता है हल्का हल्का चार्ज भी है साथ भाई आपकी सेवा में। आज तो महाराज जी श्री जी की खूब कृपा हुई है। ये है प्रेमी महाराज जी की कुटिया का आंगन। यहाँ पे महाराज जी के चरणों की रज पड़ी है प्रेमियों। ये महाराज जी का प्रसाद बनाने के लिए चूल्हा है। देखो अभी ना, क्योंकि कल परसों में बारिश हुई तो बाकी वजह से थोड़ा सा ऐसे पड़ा है। प्रेमियों देखो यहाँ पे महाराज जी का नल है, और नल के पास ना ये महाराज जी ने कुछ बर्तन इत्यादि रखने के लिए कुछ मतलब व्यवस्थाएं की हुई हैं प्रेमियों। ये दुनिया संतों की है प्रेमियों, और संत ही से जितने अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं ना, मतलब ये संत ही जाने। प्रेमियों अब हम पहुंच गए एक और कुटिया पे, और ये आप देख रहे हैं महाराज जी भजन कर रहे हैं। यानी कि ऐसे संत बैठे रहते हैं जंगलों में, एकदम नित्य निरंतर ध्यान में, ठाकुर जी के ध्यान में। आइए प्रेमियों महाराज जी की सेवा करते हैं। ये अद्भुत स्थान है। प्रेमियों ये संतों का संघर्ष आप देख सकते हैं, यानी कि आँखों में बड़ी समस्या है। हालांकि हमने ना डॉक्टरों से भी बहुत प्रयास किया, सब पर जानकारी की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम कोई छेड़खानी करते हैं या फिर कुछ प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा मतलब व्यवस्था बिगड़ जाए। तो इसलिए सभी डॉक्टर ने यही कहा कि अभी ये यथास्थिति में ही बाबा रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो प्रेमी महाराज जी की सेवा करने हम चलते हैं। आइए। जय श्री राम। ये मच्छरदानी महाराज जी आपके पास है ना। ऐसे संत हैं जिनका क्षण क्षण भजन में लीन है, यानी कि क्षण क्षण, यानी कि एक भी क्षण इनका, इन संत महापुरुषों का ऐसा नहीं है कि यानी कि अभी भी आप देख रहे थे ना आसन लगा के महाराज जी यानी कितने समय से बैठे हैं, केवल नाम जप चल रहा है। असंख्य करोड़ों नाम जप संत महात्मा करते हैं यहाँ पे। यहाँ में चिरवा है, चनौरी है, दाल चावल मसाले, और ये सब महाराज जी बिस्किट है। ये महाराज जी एक अचला है आपके लिए। जय जय। अच्छा यहीं पे प्रसाद बनाते हैं महाराज जी आप? तो जय श्री राधे प्रेमियों, और अब हम यानी कि ब्रज के उन महान संत के दर्शनों में आए हुए हैं प्रेमियों, यानी कि जिन्होंने ना अपनी आयु का लगभग जो अधिकांश समय है ना वो केवल और केवल ठाकुर जी के नाम को दिया है, यानी कि ठाकुर जी के नाम को, ठाकुर जी के चिंतन को दिया है। तो हम चल रहे हैं महाराज जी के दर्शनों में। जय जय श्री राम। जय हो राधे श्याम। महाराज जी दंडवत प्रणाम। कैसे हैं बाबा? हाँ। आ जाएं बाबा। जय जय श्री जय जय श्री राधे। महाराज जी ये तो देखो आप धूप में रखनी है, चार्ज होकर रहेगी। अच्छा। देखो ये खूब तेज जलेगी। यहाँ में बाबा जैसे ही सरसों को तेल है, ये बाबा थोड़े से चिरवा हैं, ये बाबा पोहा हैं, और ये थोड़े से बिस्कुट हैं बाबा, ये चाय की पत्ती है बाबा, और ये बाबा थोड़े बाल वोके का जो फैन है सुबह सुबह, ये बाबा चीनी है थोड़ी सी,
और यहाँ में ये दाल है बाबा, हल्दी जीरो धनियो, ये सेंधो नमक है महाराज जी, और यहाँ में सूजी है बाबा। महाराज जी थोड़े से बाल होके काजे टोस है, यहाँ में थोड़े से चना है बाबा। ये कपड़ा वस्त्र धुलवे के काजे सरफ की थैली है, और ये बाबा धूप बत्ती है ठाकुर जी की सेवा पूजा के काजे, और ये बाबा दलिया है, जैसे माचस है। एक दाल बाबा उरई, एक दाल जीरई, चावल है, ये बेसन है बाबा, और ये ठाकुर जी की सेवा पूजा के काजे गाय को घी है बाबा। और महाराज जी क्योंकि आप जंगलन में रहे में, जैसे ई मच्छरदानी तो आपकी ऐसे ही तो यहीं पर रहेगी, लेकिन ई मच्छरदानी ऐसी आप कहीं पे भी ले जा सकें। देखो खूब लंबी चौड़ी है, आपके काजे बहुत उपयोगी रहेगी। और ये सब श्री जी की तरफ से धन्यवाद प्रणाम बाबा। जय जय श्री राधे। प्रेमी जंगलों के संत हैं और इन्हीं संतों के दर्शन सबसे ज़्यादा दुर्लभ।